हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो इस लेक्चर हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है सॉसेज। ठीक, इसका शेप कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का आपको शेप दिखेगा सॉसेज शेप का होता है। इसका शेप आपको कैसे दिखेगा? सॉसेज शेप का। ठीक है, सॉसेज शेप का होता है और सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सॉसेज शेप एंड कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आपको कैसे दिखेगा? सॉसेज शेप या दिखेगा आपको सिलेंड्रिकल। ठीक है, सॉसेज शेप दिखेगा, नहीं तो आपको कैसे दिखा, ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ठीक, मैं आपको अभी डायग्राम्स को बताऊंगा, पहले आप इसको मतलब बेसिक फीचर्स समझ लो। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब डायमीटर कितना होता है, मतलब साइज। ठीक है, अब इसका साइज के बारे में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसका साइज देखो। ठीक है, इसका साइज में आपको सबसे पहले जानना है कि डायमीटर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर एंड लेंथ आपके आंसर में गिवन है। ठीक है, आपके आंसर में इसका डायमीटर एंड लेंथ दोनों गिवन है, तो दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका साइज में बात करेंगे सबसे पहले कि इसका डायमीटर कितना होता है। सो डायमीटर के बारे में बात करेंगे इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, सो डायमीटर कितना होता है इसका 0.2 से कितना होता है 1.0। ठीक है, 0.2 से कितना होता है इसका डायमीटर 1.0 मैक्रोमीटर। ठीक, कितना होता है मैक्रोमीटर? 0.2 से 1.0 कितना मैक्रोमीटर होता है। क्लियर? फिर इसका लेंथ बार, ठीक, अब देखेंगे लेंथ। इसका लेंथ कितना होता है, तो इसका लेंथ अप्रॉक्स मतलब होता है इसका लेंथ, ठीक 1.0। ठीक, 1.0 से कितना होता है 4.1। ठीक है, 4.1 मैक्रोमीटर। तो इसका आपको समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.2 से 1.0, ठीक है 0.2 से 1.0 मैक्रोमीटर होता है, और इसका लेंथ कितना होता है 1.0 से 4.1 मैक्रोमीटर का इसका लेंथ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि इसका डायमीटर कितना होता है और इतना लेंथ कितना होता है। ठीक है, ये बेसिक फीचर्स है कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है। इसका शेप सीसॉ शेप होता है। ठीक, क्या सिलेंड्रिकल होता है, और इसका डायमीटर कितना होता है 0.2 से 0.1 मैक्रोमीटर। कितना होता है मैक्रोमीटर है। ठीक है, ये क्या है मैक्रोमीटर। अब बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर कि आखिर में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है डबल मेम्ब्रेनियस। ठीक है, इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा होता है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ, बनाया सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस होता है, मतलब इसमें क्या होता है 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। फिर बात करेंगे इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होता है, देखो ऐसे इसका इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डिंग होता है। ठीक है, इसका इनर मेम्ब्रेन में ऐसे क्या होता है दिखेगा आपको, फोल्डिंग दिखेगा। ऐसे क्या होगा, इसमें फोल्डिंग प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ऐसी मतलब होता है किसका स्ट्रक्चर लगभग मतलब ऐसे दिखता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, जिसमें आपको देखो इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन है ये, और इसको देखो ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, देखो ये इनर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं क्या इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इसको देखो ये, इसको बोलते हैं कौन सा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और आपको दिख रहा होगा इनर मेम्ब्रेन में क्या है, इनर मेम्ब्रेन में आपको फोल्डिंग। ठीक, इसको बोलते हैं फोल्डिंग। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ठीक इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, इसमें इनर मेम्ब्रेन में आपको क्या दिख रहा है, फोल्डिंग दिख रहा है। ठीक है, इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टा। ठीक है, इस फोल्डिंग क्या बोलते हैं, इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टा। क्यों मतलब भाई, क्यों मतलब ऐसी मतलब फोल्डिंग है। ठीक है, क्यों मतलब तो नॉर्मली मतलब नॉर्मल रह सकते हैं ना, क्यों मतलब फोल्डिंग क्यों है मतलब प्रेजेंट, क्योंकि इससे क्या होता है क्रिस्टा से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। बात समझे, फोल्डिंग है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा।
ठीक, इससे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसीलिए ऐसी फोल्डिंग है जिसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टा। क्यों है फोल्डिंग, समझ आया आपको, क्योंकि क्या क्यों फोल्डिंग है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, फोल्डिंग होगा तो क्या होगा, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उसीलिए फोल्डिंग है, जिसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में 2 कंपार्टमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है, देखो इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में क्या है भाई, इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं क्या, ल्यूमेन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, लुमेन। ठीक, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं लुमेन, जिसमें क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट। ठीक, जिसमें लिक्विड मैट्रिक्स है। क्लियर, तो अब देखो जो लुमेन है, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट, ठीक, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड है किसमें, एक को बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। ठीक, इनर कंपार्टमेंट, और एक और को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। तो इसका जो इनर मेम्ब्रेन है ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट और दूसरे को बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन, इसका इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड है किसमें, 2 कंपार्टमेंट में। एक को बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट और एक को बोलते हैं क्या, आउटर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है, जो आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट इसको बोलेंगे जो आपको ऑर्गेनल का, ठीक है, जो आपको ऑर्गेनल का क्या दिख रहा है, आपको ये लेयर दिख रहा है। ठीक है, जो वाल है इसको बोलेंगे क्या, आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन के, जो मैट्रिक्स में है, ठीक है, जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट। इस पार्ट को बोलेंगे क्या, इस पार्ट को बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनर कंपार्टमेंट। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन सा, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या प्रेजेंट होगा, इसमें राइबोसोम। ठीक, इसमें और क्या प्रेजेंट होगा, इसमें आपको मिलेंगे राइबोसोम। ठीक है, इसमें क्या होंगे, राइबोसोम होंगे प्रेजेंट। सो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या होंगे, राइबोसोम होंगे, और क्या होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट, और इसमें आपको मिलेंगे डीएनए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको डीएनए मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, सर्कुलर डीएनए होगा। कैसे डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए प्लस आरएनए भी साथ में होगा। ठीक है, क्या होगा, सर्कुलर डीएनए प्लस आरएनए भी क्या होगा, इसके साथ में प्रेजेंट होगा। और जो राइबोसोम है कितना है, इसे राइबोसोम 70S होगा। ठीक है, राइबोसोम 70S वाला होगा। क्लियर, तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, देखो यहाँ इसमें क्या है, सर्कुलर डीएनए या आरएनए भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सा चीज़ पर्टिकुलर प्रेजेंट है, समझ आ गया आपको। तो ये था इसका प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या मतलब इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये था आपका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कि इसमें क्या क्या प्रॉपर कौन कौन सा चीज़ इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, वही इसका फंक्शन क्या माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब देखो इसका फंक्शन क्या है। सो बात करते हैं अब इसका फंक्शन कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल में फंक्शन करता क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला फंक्शन है, ठीक है, कि क्या करता है, ये एक इसके, ठीक है, ए साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, एक किसके साइट है, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल साइट है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसको इसको बोलते हैं, पहला फंक्शन क्या है इसका, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर बात करेंगे इसका सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड सेलुलर एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है सेलुलर एनर्जी। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सेलुलर एनर्जी। ठीक है, प्रोवाइड सेलुलर एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में क्या करता है, ये एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है क्या, सेलुलर एनर्जी। बात समझे आपको। पहला फंक्शन क्या है इसका, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एटीपी के फॉर्म में सेलुलर एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये मतलब स्पेशल साइट है फॉर, यहाँ पर क्या होता है, ये रेगुलेट करता है सेल के मेटाबॉलिक को। ठीक है, ये क्या करता है, और देखो क्या करता है, ये रेगुलेट दिस। ठीक है, ये क्या करता है, किसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट दिस सेल मेटाबॉलिक।
ये क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल के मेटाबॉलिक को, ठीक है। क्या करता है ये, सेल के मेटाबॉलिक को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है समझे, सेल के मेटाबॉलिक को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। और एक किससे डिवाइड होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन। आपके एनसीईआरटी में मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक है, इसका लास्ट लाइन में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइड बाय फिजन, ठीक है। ये डिवाइड कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया, डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन से। बात क्लियर हो आपको। सो माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड करता है, फिजन से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन। तो ये था आपका पूरा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को मैं पूरा आपको अच्छी तरह से जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, जितना आपके एनसीईआरटी में है, बाकी पूरा आप जितना हो सके मेरे से मतलब प्रॉपर अच्छे से आपको समझाया हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन समझिए आप। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है कि ये क्या करता है, सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको समझ आया जी माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कौन कौन सा है। यहाँ पर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी यहाँ पर होता है, ठीक। अब बात करेंगे, देखो इसमें एक और फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया मसल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और देखो इसको लिख लेना, आप नोट कर लेना कि ये मसल कंट्रैक्शन भी करता है, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन भी यहाँ से क्या माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा तभी क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन होगा। तो ये सब फंक्शन किसके हैं, ये सब फंक्शन आपको हैं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। क्लियर है आपको। तो ये सब फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, तो इसको नोट करो। फिर देखेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे आप प्लास्टिड, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट अब प्लास्टिड। सो देखते हैं आप प्लास्टिड का देखते हैं क्या रोल है, उसका क्या फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। सो बात करेंगे आप प्लास्टिड का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसको अच्छी तरह से क्लियर देखेंगे। सो नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिड। सो प्लास्टिड का मेन रोल क्या है, प्लास्टिड कहाँ पर होता है, प्लास्टिड मतलब और द प्लांट, ठीक है। सब प्लांट में क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इग्लिनोइड में भी क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड्स कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होता है और द प्लांट, ठीक है। सब प्लांट में क्या होता है, ऑल द प्लांट में होता है प्लास्टिड, प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट, ठीक है। कहाँ पर होता है, ऑल द प्लांट में, सब प्लांट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है एंड इग्लिनोइड, ठीक है। तो कहाँ पर होता है प्लास्टिड प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट ऑल द प्लांट में एंड इग्लिनोइड में, ठीक है। इग्लिनोइड में भी क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है प्लास्टिड, ये होता है सब प्लांट में, जितने भी प्लांट है सब प्लांट में होता है प्लास्टिड एंड इग्लिनोइड में भी क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। बात समझे आपको, इग्लिनोइड में भी क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, प्लास्टिड में पिगमेंट, ठीक है। प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिड में होता है पिगमेंट, ठीक है। तो मतलब हर प्लांट में क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक। हर प्लांट में क्या होता है, हर प्लांट में आपको पिगमेंट मिलेगा, ठीक है। तो कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप के क्या होते हैं, कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट कि कितने टाइप से पिगमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पिगमेंट, क्योंकि हर प्लांट में मतलब प्लास्टिड हर प्लांट में और इग्लिनोइड में प्रेजेंट है। तो पिगमेंट भी क्या होगा, पिगमेंट भी हर प्लांट में, ठीक है, हर प्लांट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो हर प्लांट में मतलब सेम पिगमेंट नहीं होता, डिफरेंट प्लांट में क्या होता है, डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट कि कितने टाइप्स के क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पिगमेंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे अब, ठीक। तो डिस्कस करेंगे डिफरेंट मतलब टाइप्स ऑफ पिगमेंट कि कितने टाइप के क्या होते हैं, कितने टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग को मतलब 3 टाइप्स के क्या होते हैं, पिगमेंट होता है। कौन कौन सा देखो, ठीक है। तो 3 टाइप के पिगमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन सा है। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नाम आपने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट। थर्ड क्या है,
लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, ठीक है। तो हम लोग को मतलब 3 टाइप्स के बारे में 3 टाइप के पिगमेंट का पढ़ना है। कौन कौन से पिगमेंट है इसमें देखो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और कौन सा है, लिकोप्लास्ट, ठीक है। 3 टाइप्स के क्या है, 3 टाइप्स के पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन से टाइप के क्या होते हैं, इसमें पिगमेंट होते हैं, उसको बात करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है प्रेजेंट, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है उसको देखेंगे, लिकोप्लास्ट में क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट, इसमें क्या होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल एंड कार्टिनोइड। इसमें कौन सा होता है पिगमेंट प्रेजेंट, इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रेजेंट क्या, क्लोरोफिल एंड कार्टिनोइड। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, कार्टिनोइड एंड क्लोरोफिल क्या होता है पिगमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है पिगमेंट बात कर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है पिगमेंट, इसमें होता है कौन सा पिगमेंट, कार्टिनोइड, कार्टिनोइड एंड क्लोरोफिल, ठीक। इसमें कार्टिनोइड एंड क्या होता है, क्लोरोफिल इसमें होता है प्रेजेंट। बात समझिए आपको, इसमें कौन सा होता है पिगमेंट, इसमें कार्टिनोइड एंड क्लोरोफिल का होता है, कार्टिनोइड एंड क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करें क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्या, ठीक, इसमें होता है पिगमेंट कैरोटीन, ठीक है, और जेंथोफिल। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें होता है कौन सा पिगमेंट, इसमें होता है कैरोटीन होता है, ठीक। इसमें कौन सा होता है पिगमेंट, इसमें होता है कैरोटीन, कैरोटीन, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है जेंथोफिल, ठीक है। कैरोटीन एंड जेंथोफिल होता है, उसमें पिगमेंट होता है, ठीक है, जेंथोफिल। तो इसमें कौन सा होता है, बात समझे कौन सा इसमें पिगमेंट होता है, इसमें होता है कैरोटीन एंड जेंथोफिल। इसमें क्या, जेंथोफिल इसमें पिगमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कैरोटीन और क्या होता है, इसमें कैरोटीन एंड जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में कौन सा होता है पिगमेंट, इसमें होता है कैरोटीन और कौन सा होता है इसमें जेंथोफिल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट में कौन सा होता है पिगमेंट भाई, सो लिकोप्लास्ट में हम बात करेंगे तो देखो, लिकोप्लास्ट मतलब कि ये कलरलेस पिगमेंट, ठीक है। मतलब जो पिगमेंट होगा व्हाइट कलर का होगा, और व्हाइट के हिसाब से मतलब बायो क्या मानता है, व्हाइट को कलरलेस बोलता है, ठीक है। व्हाइट और कलरलेस में उसको ज़्यादा फर्क नहीं दिखता बायो को, ठीक है। तो लिकोप्लास्ट मतलब कि ये कैसा है, ये कलरलेस है, कलरलेस, और किस लिए मतलब ये यूज होता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। इसमें स्टोरेज मीन्स क्या रोल है इसका, स्टोरेज, ठीक है। तो अब देखो लिकोप्लास्ट जो है 3 टाइप का होता है, लिकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है उसको मैं अब बताऊंगा आपको, लेकिन आप सबसे पहले समझो कि लिकोप्लास्ट क्या होता है, मतलब लिकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट होता है। कैसा होता है, ये होता है कलरलेस पिगमेंट, ठीक है। तो बात करेंगे मतलब टाइप्स ऑफ लिकोप्लास्ट, कितने टाइप्स के क्या होते हैं लिकोप्लास्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं लिकोप्लास्ट, होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। लिकोप्लास्ट होते हैं 3 टाइप के, इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कि लिकोप्लास्ट मतलब पढ़ेंगे इसका टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो इसको नोट करो आप, फिर देखेंगे इसके टाइप्स, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। सो आप देखो लिकोप्लास्ट जो होता है कितने टाइप के होता है उसको देखेंगे। लिकोप्लास्ट 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, पहले को बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइप को बोलते हैं कि अमाइलोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर रहता है, अमाइलोप्लास्ट में स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें क्या स्टोर रहता है, इसमें स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट। सो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। सबसे पहला पॉइंट है कि अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के लिकोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ठीक है, इलायोप्लास्ट। सो इलायोप्लास्ट में ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है वाइल लिपिड्स, ठीक है। तो क्या स्टोर करता है, ये स्टोर क्या करता है, वाइल, ठीक है, वाइल एंड फैट। ये क्या स्टोर करता है, वाइल एंड फैट क्या करता है, जो इलायोप्लास्ट स्टोर करता है, क्लियर। वाइल एंड फैट क्या करता है, इलायोप्लास्ट स्टोर करता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट होता है 3rd टाइप, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलियोप्लास्ट,
एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, जो एल्यूरोप्लास्ट है क्या क्या स्टोर करता है, क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है क्या, प्रोटीन। ठीक है, क्या कंटेन करता है ये कंटेन करता है प्रोटीन। तो हम लोग को समझ आ गया कि कितने टाइप के होता है पिगमेंट, टोटल पिगमेंट 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्या, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है कैरोटीन और जेंथोफिल। अब बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट है जो स्टोरेज में यूज होता है। बात समझ आया, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये है कलरलेस पिगमेंट जो किसमें यूज होता है, जो स्टोरेज में यूज होता है। इसके भी टाइप्स है, इसके भी 3 टाइप्स है। कौन कौन सा, अमाइलोप्लास्ट जो क्या कंटेन करता है, जो क्या स्टोर करता है, जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। एलियोप्लास्ट जो क्या स्टोर करता है, ऑयल एंड फैट। एल्यूरोप्लास्ट जो स्टोर करता है क्या, प्रोटीन। ठीक है, तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ पिगमेंट। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग जो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे, मतलब आखिर में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखेंगे अब। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो अब देखेंगे क्या स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट आखिर में दिखता कैसा उसको देखेंगे। ठीक, सो बात करेंगे आप कि कैसे, मतलब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या कंटेन होता है इसमें, क्या 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 चीज़ उसमें प्रेजेंट होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो बात करेंगे, देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है इसका भी स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। इसमें क्या कंटेन करता है समझने आपको कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये क्या कंटेन करता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड होते हैं। ठीक, ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस के बने होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है कौन सा मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक, एक कौन सा मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और पहले में बनाया था कौन सा मेम्ब्रेन है, वो आउटर मेम्ब्रेन है। सो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। एक होता है कौन सा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं क्या, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, आउटर मेम्ब्रेन। और इसको बोलते हैं कौन सा मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक, एक इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंदर पर क्या होता है। ठीक, इसको पूरा मतलब जो फ्लूइड मैट्रिक्स इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, पूरा मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं क्या, पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स जो है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होते हैं प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट थैलाकोइड। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपको थैलाकोइड का पूरा गुच्छे दिखेंगे। ठीक है, थैलाकोइड का फंक्शन क्या है, थैलाकोइड क्या करता है, थैलाकोइड सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, मतलब सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, थैलाकोइड का फंक्शन क्या करता है, थैलाकोइड सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे गुच्छे में, मतलब थैलाकोइड। ठीक है, गुच्छे में क्या रहेंगे, थैलाकोइड अरेंज रहेंगे। ऐसे क्या होंगे, थैलाकोइड आपस में अरेंज रहेंगे। बात समझे आपको, ऐसे में क्या होगा, देखो ऐसे मतलब थैलाकोइड ऐसे अरेंज रहेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसे थैलाकोइड कैसे अरेंज रहेंगे, ऐसे मतलब आप समझो कि इसको एक के ऊपर कैसे मतलब प्रॉपर अरेंज रहेंगे। ठीक है, ऐसे प्रॉपर क्या रहेंगे, एक ऊपर ऐसे मतलब प्रॉपर अरेंज रहेंगे। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं क्या, सिंगल को बोलते हैं थैलाकोइड। ठीक है, जो सिंगल इसको बोलते हैं क्या, थैलाकोइड। ठीक है, और पूरा जो ग्रुप में, ठीक है, पूरे इस गुच्छे को बोलते हैं क्या, ग्रेनम। पूरे गुच्छे को बोलते हैं क्या, पूरे गुच्छे को बोलते हैं ग्रेनम। इस पूरे गुच्छे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, इस पूरे गुच्छे को बोलते हैं ग्रेनम और सिंगल को बोलते हैं थैलाकोइड। ठीक है, सिंगल है उसको बोलेंगे थैलाकोइड और पूरे गुच्छे को बोलते हैं क्या, ग्रेनम। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेनम। और पूरे सिंगल को बोलते हैं थैलाकोइड और पूरे गुच्छे को ग्रेनम। ठीक है, और जो मैट्रिक्स है इसके अंदर, मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा। ठीक है, और आपस में क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है,
एक कनेक्शन को बोलते हैं क्या, इस कनेक्शन को बोलते हैं लैमिला, ठीक, इस कनेक्शन का बोलते हैं लैमिला, ठीक है, स्ट्रोमा, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, देखो लैमिला स्ट्रोमा, ठीक है। तो पूरे मतलब इस कनेक्शन क्या बोलते हैं, इस कनेक्शन को बोलते हैं लैमिला स्ट्रोमा, लैमिला स्ट्रोमा। तो आपको मतलब इसमें से क्या क्या मतलब क्लोरोप्लास्ट में होता है समझ आया। एक इसका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, किसका व्यू है क्लोरोप्लास्ट का व्यू। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपको 2 मेम्ब्रेन दिखेंगे, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन, एक होगा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और बात करेंगे इसमें फ्लूइड कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और इसमें आप क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट थैलाकोइड, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है थैलाकोइड। और थैलाकोइड का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। थैलाकोइड क्या करते हैं, थैलाकोइड सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और इसमें पूरे गुच्छे को बोलता है, बहुत सारे थैलाकोइड अगर गुच्छ मतलब है ना एक साथ है तो उसको बोलते हैं क्या, ग्रेनम। और ग्रेनम आपस में क्या होते हैं, आपस में ज्वाइंट रहते हैं, किससे, लैमिला स्ट्रोमा से, ठीक, स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें और क्या होता है, इसमें होगा सेम वही डीएनए, इसमें क्या होगा वही डीएनए आरएनए, इसमें क्या, इसमें भी सेम प्रेजेंट होंगे, इसमें भी क्या होंगे डीएनए और आरएनए क्या होगा इसमें प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होगा, और राइबोसोम भी होगा, ठीक, इसमें क्या होगा प्रेजेंट, और राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें राइबोसोम भी क्या होंगे, राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये था आपका प्रॉपर पूरा किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक। तो आपको मतलब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ आ गया कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, देखो हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है प्रेजेंट, कहाँ पर होता है प्रेजेंट भैया, होता है प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। कहाँ पर होता है प्रेजेंट, लीव्स में होता है, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट, कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट इन लीव्स में होता है, इन मेसोफिल सेल। कहाँ पर होता है, लीव्स के मेसोफिल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, ठीक है। लीव्स के किसमें, लीव्स के मेसोफिल सेल में क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीव्स के मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कौन सा शेप का होता है ये बात करेंगे इसका शेप। तो आपको कैसा शेप का दिखेगा, लेंस शेप का होगा, ये लेंस शेप, ठीक है, लेंस शेप का हो सकता है। और कैसे हो सकता है ये क्लोरोप्लास्ट, ये आपको दिखेगा ओवल शेप, ठीक है, ओवल शेप, राउंड शेप का दिखेगा आपको, ठीक है, डिस्क का शेप, रिबन शेप, और कैसे दिखेगा आपको डिस्कॉइड शेप। तो आपको मतलब डिफरेंट टाइप के शेप आपको देखेंगे, ठीक। क्लोरोप्लास्ट का आपको डिफरेंट टाइप का शेप हो सकता है, कौन कौन सा समझो, लेंस शेप का भी दिखेगा आपको, लेंस शेप, ओवल शेप, राउंड शेप, डिस्क शेप, रिबन शेप, डिस्कॉइड शेप, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्या दिखेंगे आपको, मतलब डिफरेंट टाइप के ये शेप के होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के शेप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हुआ आपको। तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ये शेप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और देखो इसका नंबर, क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी करता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी करता है, मतलब खाली आप मतलब क्लोरोप्लास्ट खाली देखो समझो बात को। क्लोरोप्लास्ट एक सेल में एक ही मतलब क्लोरोक्लाइडोमोनास, आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। कोई प्लांट में कहा था, कोई सेल में एक कोई सेल में एक सेल में खाली एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। किसी सेल में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं क्या, क्लाइडोमोनास, ठीक है। क्लाइडोमोनास क्या, एक एल्गी है, ठीक। क्लाइडोमोनास क्या एल्गी है, जिसके एक सेल में, ठीक, जिसके एक सेल में क्या होता है, एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक ही सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास में क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में क्या होता है प्रेजेंट, एक सेल में खाली एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ओनली वन सेल में क्या होता है, एक सेल में खाली एक ही क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। बात समझे आपको, इसमें क्या होता है, खाली एक सेल में मतलब एक ही क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सेल में खाली ओनली वन सेल, मतलब ओनली वन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन वन सेल, ठीक है। ओनली वन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन वन सेल, मतलब हर सेल में खाली एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। ओनली वन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ईच सेल, मतलब इस सेल में खाली
ईच सेल में खाली एक ही क्या होता है, इस सेल में खाली एक ही मतलब हर सेल में खाली एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बात करेंगे मतलब अगर मेसोफिल सेल, ठीक है, जो मेसोफिल सेल में क्या होता है, एक सेल में कम से कम 40 to 50, ठीक, एक सेल में कितना, देखो मेसोफिल सेल में क्या होता है 40 to 50 पर सेल में होता है, ठीक है, 40 to 50 मतलब सॉरी 20 to 40, ठीक है, 20 to 40 पर सेल में क्या होता है, पर सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक, 20 to 40 पर सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल में क्या होता है, देखो मेसोफिल सेल में 20 से 40, ठीक है, 20 से 40 पर सेल में होते हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल में क्या होता है 20 से 40 मतलब 20 to 40 पर सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल में 20 to 40 पर सेल में प्रेजेंट होता है, बात समझे आपको। और क्लाइडोमोनास में कितना होता है भाई, क्लाइडोमोनास में खाली एक सेल में क्या होता है, एक सेल में खाली एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, एक सेल में खाली एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इसमें आपको मतलब बेसिक इसका मतलब इंट्रोडक्शन था किसका, प्लास्टिड का, ठीक है। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि इसका प्रॉपर मतलब ये कितना प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपको प्रॉपर मतलब प्लास्टिड, इसको आप नोट करो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं अब राइबोसोम। आखिर में राइबोसोम का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। राइबोसोम कैसा होता है, कौन सा स्ट्रक्चर का होता है उसको देख लेते हैं। सो देखो आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का होता है राइबोसोम। तो नेक्स्ट क्या है टॉपिक हम लोग का, राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है, ये होता है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का, कैसा होता है ये होता है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का, ठीक है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का, ठीक। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का क्या होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम कैसा होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का होता है जो नॉन मेम्ब्रेनियस, इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक। कैसा होता है, ये होता है नॉन मेम्ब्रेनियस, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनियस होता है ये, जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसको बोलते हैं क्या, नॉन मेम्ब्रेनियस। तो कैसा होता है राइबोसोम, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनियस होता है, ठीक। और कैसा होता है ग्रैनुलर, ठीक है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का होता है राइबोसोम। राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का होता है और कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनियस होता है, ठीक है। राइबोसोम का बात करेंगे, देखो राइबोसोम का होता है 2 सबयूनिट, ठीक है। राइबोसोम के क्या होता है, राइबोसोम के 2 सबयूनिट होते हैं, ठीक है। क्या कंटेन करता है राइबोसोम, राइबोसोम कंटेन करता है क्या, ये कंटेन करता है, कंपोज्ड करता है आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। क्या कंपोज्ड करता है ये कंपोज्ड ऑफ, इसको नोट करो आप कि राइबोसोम क्या कंपोज्ड करता है, कंपोज्ड ऑफ आरएनए और प्रोटीन, ठीक। इसके पास क्या होता है, इसके पास आरएनए होता है और क्या होता है, इसके पास प्रोटीन, ठीक है। तो राइबोसोम कंपोज्ड करता है आरएनए प्लस प्रोटीन, इसके पास आरएनए भी होता है और इसके पास प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे कि राइबोसोम का, देखो राइबोसोम का जो है, ठीक है, राइबोसोम का 2 सबयूनिट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम मतलब 2 टाइप के क्या होता है राइबोसोम होता है, एक होता है यूकेरियोट में और एक होता है राइबोसोम प्रोकैरियोट में, ठीक है। राइबोसोम यूकेरियोट में डिफरेंट होता है और राइबोसोम प्रोकैरियोट में डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट कहने का मतलब ये है, राइबोसोम 270S, ठीक है, 70S वाला राइबोसोम किस में होता है, प्रोकैरियोट में होता है, और 80S वाला राइबोसोम यूकेरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में 70S वाला राइबोसोम, इसमें कौन सा होता है राइबोसोम, इसमें 70S वाला राइबोसोम होता है, ठीक है। और बात करेंगे यूकैरियोट, तो यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में 80S वाला राइबोसोम, ठीक है। सो यूकैरियोट में 80S वाला, ठीक। इसमें कौन सा, इसमें क्या होता है, इसमें यूकैरियोट में 80S वाला राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोट में 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70S के 2 सबयूनिट होते हैं, इसके क्या होते हैं, 70S राइबोसोम के 2 सबयूनिट होते हैं, वैसे ही 80S राइबोसोम के भी क्या होते हैं, 2 सबयूनिट प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम के कितने मतलब होते हैं सबयूनिट, देखो इसके एक होता है 50S सबयूनिट होता है एक, और दूसरा क्या होता है 30S सबयूनिट, ठीक है। तो 70S के क्या होता है 2 सबयूनिट होता है, कौन कौन सा, एक होता है 50S, एक होता है 30S। वैसे ही
80s के बारे में 80s का बताऊं तो 80s का भी क्या होता है, इसके भी 2 सब यूनिट होता है। कौन कौन सा? एक होता है कौन सा? एक होता है कौन सा 40s, ठीक है, और एक होता है 60s। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में और राइबोसोम यूकैरियोट में डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट में कितना होता है 70s वाला, ठीक है, और यूकैरियोट में कौन सा होता है 80s वाला। 70s के 2 सब यूनिट है कौन कौन सा? 50s और 30s। यूकैरियोट के 80s के भी 2 सब यूनिट है कौन सा? 40s एंड 60s, ठीक है। देखो कैसे मतलब रहता है ये, कैसे देखो ये, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ पर देखो ये कौन सा राइबोसोम है, इसको बोलेंगे लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और ये कौन सा है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो ये कौन सा सब यूनिट, इसको बोलेंगे लार्ज सब यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और ये कैसा है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। आपस में किससे कनेक्ट लगते हैं? आपस में मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम से क्या होता है कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। आप मैग्नीशियम से क्या होता है आपस में जॉइंट रहते हैं। तो ये था आपका राइबोसोम, ठीक है, जो आपके इंसर्टिंग गिवन है। राइबोसोम का कैसा होता है? राइबोसोम होता है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर का, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, क्या कंपोस्ट करता है आरएनए प्लस प्रोटीन। आप बहुत लोग मतलब एस का मतलब क्या है? एस स्टैंड, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग, ठीक है। एस का मतलब क्या है? देखो आप बहुत लोग नहीं पता होगा, एस का मतलब है स्वेडबर्ग, ठीक है, स्वेडबर्ग। एस का मतलब क्या? एस का मतलब है स्वेडबर्ग, ठीक है। और एक एस किससे स्टैंड करता है? स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है एस? एस स्टैंड करता है फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए जो एस स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये एस किसके लिए स्टैंड करता है? एस स्टैंड करता है फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक। एस स्टैंड करता है किस लिए? एस का मतलब होता है क्या? स्वेडबर्ग, ठीक। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग, ठीक है। और किसके लिए स्टैंड करता है एस? एस स्टैंड फॉर, ठीक, किसके लिए स्टैंड करता है? देखो स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए स्टैंड करता है। और एक फंक्शन क्या है इसका? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए स्टैंड करता है। ये इनडायरेक्टली, ठीक है, ये क्या करता है? इनडायरेक्टली मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी, ठीक है। ये क्या करता है? देखो इनडायरेक्टली आपके सर्टेन गिवन है कि क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? इनडायरेक्टली मेजर करता है क्या? ये इनडायरेक्टली मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या करता है? मेजर करता है किसको? साइज को और डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी एंड साइज क्या करता है? इनडायरेक्टली ये मेजर करता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या करता है? ये साइज एंड डेंसिटी को मेजर करता है। तो ये था आपका स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, जो आपको समझना है कि राइबोसोम का होता है, ठीक है, ठीक। तो एस मतलब समझ गए? एस मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट होता है, ठीक है। किसके लिए स्टैंड करता है? फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए, ठीक है। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। एस का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक। इसका मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, जो किसके लिए स्टैंड किया है? जो स्टैंड फॉर, ठीक है, देखो तो किसके लिए स्टैंड किया है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए स्टैंड किया है। और फंक्शन क्या है इसका? ये क्या करता है? ये इनडायरेक्टली मेजर करता है किसको? इनडायरेक्टली मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी को, ठीक है। तो ये क्या करता है? इनडायरेक्टली मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी को। क्लियर हुआ आपको? तो ये था आपका राइबोसोम, ठीक। तो हम लोग ने मतलब इस लेक्चर में पढ़ा, सबसे पहले वो बात की किस माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पर नेक्स्ट प्लास्टिड, और लास्ट में देखिए हम लोग राइबोसोम, ठीक है। तो 6 आज आपका लेक्चर कंप्लीट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।